जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो डू हिट द बेल आइकॉन। आज का शो शुरू करते हैं जहाँ पे बुलाते हैं डॉक्टर रॉश राधिका मोहन को, जो कि पेरिडोंटिस्ट हैं। इसी के साथ ही एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं साई डेंटल क्लिनिक एंड साई डेंटल एवेन्यू में, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पेरिडोंटिक्स ऑक्सफोर्ड कॉलेज के। So, hello doctor, welcome to our show. Good morning, and thank you for inviting me to give you some inputs. It's a pleasure doctor to have you on our show. And सबसे पहले शो शुरू करते हैं। सर, आप मुझे बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बताइए, सरल भाषा में, कि कैविटीज क्या होती हैं एंड ये क्यों हो जाती हैं। Okay, now cavities मतलब आप अगर उसका मीनिंग समझे तो क्या है, कैविटी माने उसमें मतलब कुछ भी छेद उसमें है तो उसको कैविटी बताते हैं। तो दांत में जब कैविटीज मतलब दांत में जब छेद होता है उसको हम लोग कैविटीज बताते हैं। सो सिंपल मीनिंग बट एनी होल और एनी open spaces in a solid substances is called as a cavity. So जब वो दांत में होता है उसको हम लोग दांत में कैविटी करते हैं। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, ये बताइए कि व्हाट कॉजेस कैविटीज, क्या ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैविटीज कॉज करने के? जैसे कई बार सुना है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्या उससे भी बच्चों को कैविटीज हो सकती हैं? I will say everything is important for and people like eating sweets. So cavities होगा करके बोल के उनको sweets नहीं खाना करके बोल नहीं सकता. See, it all depends on how you are going to maintain your oral cavity. Every food substance, whatever we eat, is very much important and for our body. Let it be sugar, let it be salt, let it be carbohydrate, let it be proteins, anything. But only what happens is that once you have, मतलब एक बार आप स्वीट खाने के बाद अगर आप अच्छी तरीके से आप ब्रश नहीं करेंगे और आप मेंटेन नहीं करेंगे, then you are prone to develop cavities. Otherwise, there is no issues. There are patients who eat a lot of sugary substance, but we find less cavity in them because they maintain their oral hygiene. Once you don't maintain a oral hygiene, then you are prone to develop cavities, and ultimately you blame it on sugary substances. Is it right or wrong? वेरी राइट एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या मीठा खाने से कैविटीज होती हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे सारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा सर, सिम्टम्स क्या होते हैं? इज इट जस्ट द होल और मे बी पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है? व्हाट आर सिम्टम्स? कैसे पता चलेगा कि कैविटीज हो गई हैं? मैम, इनिशियली क्या होता है करके सभी इन इंडिया व्हाट आई हैव सीन is people are not aware of what is a cavity, वो कैसे होता है, किसी को उसके बारे में। अगर आपको पीठ में दर्द हुआ या हाथ में दर्द हुआ तुरंत भाग के डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन दांत के बारे में जितना भी अवेयरनेस है वो बहुत कम है। Yes, I do disagree also. Now shows like this and lot of social media, lot of CD programs, lot of educational programs, and lot of companies which give advertisements, they have put a little insight, माने उनको मतलब पेशेंट्स को थोड़ा बहुत एजुकेशन तो दिया है, कैविटीज होता है कैसे प्रिवेंट करना है करके सभी थोड़ा एजुकेशन वजह से अभी थोड़ा अवेयरनेस आ गया है।
But when you see that I really don't know how many percent of patients will go to a dentist for a regular checkup. सभी जगह बताते हैं कि हर 3 महीना, हर 6 महीना डॉक्टर के पास जाके एक बार दांत का चेकअप करा लीजिए, लेकिन कोई उसके बारे में मतलब कितना सीरियसली लेता है करके हम लोग को भी पता नहीं. नाउ कैविटी जब कोई भी एटलीस्ट ब्रशिंग करने के टाइम पे what I advise my patient is at least stand in the front of the mirror, आईना के सामने खड़ा होके अगर ब्रश करने के टाइम पे just see what is happening in your mouth also. माने if you find any black spots developing in your teeth which is not getting removed by brushing करने से भी आपका जो काला स्पॉट नहीं जा रहा है और आपको लग रहा है कि वो काला स्पॉट थोड़ा डीप लग रहा है, और या आपको सेंसिटिविटी लग रहा है. सेंसिटिविटी माने आप जब ठंडा पानी या गर्म पानी या स्वीट्स या कोई भी सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, वो टाइम पे आपको कनखनाहट हो रहा है, तो वो टाइम पे आपको पता लगना हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ये नहीं है कि वो लास्ट स्टेज में लेके जाके जब स्वेलिंग होगा, जब दर्द रात को बहुत ज्यादा होगा, वो टाइम पे आप डेंटिस्ट से के पास जाने से पहले इट इज बेटर every 3 months or 6 months visiting a dentist and having a dental checkup is very 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 good. यस, ये आपने Now, बहुत अच्छा बोला कि एक्चुअली रेगुलर हमें चेकअप कराना चाहिए. yes, and cavities एक बार वो काला कैविटी माने वो एक बार वो छेद हो गया तो उसके अंदर खाना जाके बैठने के लिए या जमने के लिए बहुत जगह मिलता है. और कभी भी आप ऐसे सोचना है यार, यू स्लाइट इफ यू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी बिहाइंड हाउ कैविटीज फॉर्म. कैविटीज आई हैव मेनी पेशेंट्स हु कम एंड टेल मी दैट डॉक्टर वो कीड़ लग गया है. लेकिन कीड़ कहाँ से आता है? वो बाहर से तो नहीं आता है, वो अपना मुंह में जो भी थूक रहता है या सलाइवा रहता है, सलाइवा का एक फंक्शन है डाइजेशन. And how do you feel that these saliva will help in digestion? They have got salivary enzymes which degrade that function. They do because of this degradation. जब degrade करते हैं वो टाइम पे एसिड्स प्रोड्यूस होता है. ये एसिड के वजह से ही आपका दांत का जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स या इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जिससे वो बना है उसमें वो डिग्रेड होके ही आपको वहां पे कैविटी होता है. लेकिन आप इनिशियली आप उसका देखभाल नहीं किया तो वो क्या होता है करके वो स्प्रेड होके लास्ट स्टेज में जब आपको सेंसिटिविटी या आपको पेन होता है तभी आप उसके बारे में मतलब बहुत सीरियसली लेता है. So we every time say that it is every time better to have a dental checkup every 3 months or 6 months. Along with that, what you do is self-examination of your mouth is also very 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 important, because it is not only cavities. आपका मुंह में दूसरा कहीं पे भी चेंजेस हो, अगर हैबिट के वजह से या किसी और कारण से, वो टाइम पे आपको उसके बारे में जांच करना आपको इजी रहेगा एंड इट विल बी एट एन अर्लियर स्टेज व्हिच यू कैन डिटेक्ट. राइट, बिल्कुल सही कहा आपने. अच्छा, कई बार डॉक्टर ऐसा होता है लोगों को कैविटीज हो जाती है और इसके बाद फिर उन्हें लगता है सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कर लेते हैं या फिर लौंग खा लेते हैं, वो उस चीज को स्ट्रेच करते जाते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े. फिर एक टाइम पे जब पेन बढ़ जाता है तब जाके वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं. सो एज पर यू, अगर कैविटीज हैं तो वो अलार्मिंग पॉइंट कौन सा होता है कि पेशेंट को गूगल नहीं करना चाहिए, लोगों से नहीं पूछना चाहिए, इनफैक्ट सिर्फ डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन लेनी चाहिए? व्हाट इज दैट अलार्मिंग पॉइंट एज पर यू? Ma'am, alarming point, first thing is if you have neglected and if you have not gone to a doctor, when you see a cavity, मतलब आपको काला वो पॉइंट देखा, आपको छेद लग रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परवाह नहीं है, ऐसे चलो करके आप जितना दिन घसीटेगा वो टाइम पे we always say that is the right point to get a filling done for that particular teeth.
But most of the people, either because they are busy or they have their own other priorities, वो टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते या नहीं जाना चाहते, तो वो टाइम पे जब उसमें सेंसिटिविटी एटलीस्ट होता है, वो टाइम पे दैट शुड बी एटलीस्ट द लेटेस्ट टाइम व्हेन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। एंड उसको तभी भी आप अगर टेम्पररी फिलिंग करा के या परमानेंट फिलिंग करा के वो दांत को बचा सकता है, तो बचाने का चांसेस लेना है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन वी सी दैट वो स्टेज भी छोड़ के जब आप डॉक्टर के पास चला जाता है, वो टाइम पे ऑलरेडी वो दांत का जो नस रहता है, अगर वो नस तक वो कीड़ का दांत चला गया है, तो then it will be very very difficult to save the teeth and only you might have to do a root canal procedure। वैसे complicated procedures के लिए जाना पड़ता है। तो every time we say that if the patient can get it done at least when it is a very small cavity, or at least when slight sensitivity developing due to having cold or hot fluid, at least वो टाइम पे जाके दिखाना चाहिए। राइट, उसको कभी भी पोस्टपोन नहीं करना। बिल्कुल सही। एंड डॉक्टर, बस मेरा आखिरी सवाल ये होगा, अगर आप कुछ टिप हमारे सारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि बेसिक डेंटल केयर में हम क्या ऐसा अपनी रोजमर्रा की लाइफ में शामिल करें जिससे हमारी टीथ यानी कि हमारी डेंटल हेल्थ और भी ज्यादा अच्छी हो जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? No, I would advise patients, and I normally advise patients is don't pay me my consultation fees। हर 3 महीने या 6 महीने आके मिल के तो जाइए, एटलीस्ट मेरे को भी पता चले कि क्या हो रहा है। अगर मेरे को कुछ कैविटी दिखा तो आपको हेल्प कर सकता हूँ, उसको फिटिंग करने में या प्रिवेंशन करने में हेल्प कर सकता हूँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई से। सेकंड थिंग व्हाट आई नॉर्मली टेल पेशेंट्स इज every time most of our I don't know how many a percentage of population जो रात को भी ब्रश करके सोते हैं। तो every time when I say that रात को भी ब्रश करके सोना है, क्यों नहीं करके, जब भी आप रात को सोते हैं तो आपका सलाइवा जो है वो मुंह में ही भर के रहता है, क्योंकि your brain is also sleeping and this is all in very very simple terms which patients can understand। मतलब आप सुबह उठने के टाइम पे you will have drooping of all those saliva। Where is saliva? माने वो थूक आपके मुंह में ही भर जाता है। अगर आपको आप रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो what happens, all those food which is sticky माने अभी जो भी आप खा रहे हैं तो सभी sticky हैं। Because earlier olden days, have you ever imagined your daddy or my daddy using a mixer or a grinder, grinding and making it a paste and then having food? They used to have all those fibrous fruits and fibrous food they used to have. So fibrous fruits, when you have a cleansing action in your mouth when you're chewing. But now we don't use that. Without a mixer and grinder, even our servant will not come to our house to work, correct? आएगा नहीं आएगा। तो ये जो स्टिकी चीज है, हम लोग खा के सोने के बाद ये दांत में, जो कभी भी आप दांत में जीभ लगा के आप दांत को देखिए, दांत कभी भी फ्लैट नहीं है। दांत विल हैव माउंटेन्स एंड डिप्रेशंस। डिप्रेशंस में जो भी स्टिकी चीज है वो जाके अटक जाता है। और रात को जब सोने के टाइम पे, आई टोल्ड यू, सलाइवा हैज गॉट वन फंक्शन ऑफ डाइजेशन। So what happens, you have more amount of salivary digestive activity inside your mouth which is happening in the night more, because you have more amount of saliva. Now because of that, cavities usually there is a chance for more amount of cavity producing activity to happen in the night. So रात को ब्रश करके ही सोना, that is second thing. Third thing is that I really don't know how many people use a floss clean that interdental region। Interdental region माने दोनों दांत के बीच में जो जगह है, वो कैसे वो मतलब क्लीन कर पाते हैं करके, I really don't know। So usually flossing अगर वो प्रैक्टिस कर सकता है तो that is one very very good thing। Then what very very important is, now we all like biscuits, cakes, chocolates, everything।
Now, anything which is sugary in nature, once we have that, I usually tell patients, if you are at home, take a brush without a paste and just scrub it outside, ताकि उसमें आपको वहां पे वो स्टिक करके बैठने का चांसेस नहीं दे पाएगा. So Right. that is another thing. Then every 3 months or 6 months, your dental checkup. And also, I usually advise patients to get cleaning done of their teeth Mm-hmm. every 6 months if they are having any particular habit like smoking or something like that. Otherwise, every normal human being who does not have any other habits, मैं उनको बोल देता हूँ कि साल भर में एटलीस्ट एक बार आके दांत को क्लीन करा ली, क्योंकि ये जो थूक में है, थूक में आपको मिनरल सॉल्ट्स भी प्रोड्यूस होता है. वो मिनरल सॉल्ट्स आपका दांत के बीच में या मसूड़े और दांत के बीच में जाके अटक के ये स्टिकी फूड के साथ मिलके दे फॉर्म हार्ड मासेस called as plaque or calculus or tartar, whatever name you want to call it. Now they all become areas where microorganisms are all forming biofilms and sitting. मतलब समझ लीजिए सिंपल टर्म्स में, जो आपका दांत में गंदगी है, वो गंदगी में पूरी तरह से आपको वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कॉलोनी या बस्ती हो गया. तो उसके वजह से भी आपको मसूड़े का प्रॉब्लम और आपको दांत में कैविटीज होने का भी चांसेस ज्यादा है. एंड सो एवरी टाइम द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो एनीथिंग स्टिकी and aerated drinks. If you have Coke, Pepsi, these things, these also have effects which can cause damaging for your teeth also. Any much more than that, there are, because of our sedentary lifestyle, and we don't have time to eat our food at the right time, there are many patients who get gastritis. Have you ever imagined, मतलब आपका जो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बेल्च करता है, मतलब बाहर आ जाता है, तो उसके वजह से भी आपका दांत माने घिस जाने का चांसेस ज्यादा रहता है. उसको बोलता है इरोशन. लेकिन हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड अबाउट इट और रियली थिंक अबाउट इट? वी रियली डोंट. तो हम लोग को यही चीज सबको समझाना है कि ये एक कारण के वजह से नहीं है. देयर आर मेनी रीजंस फॉर you to have a cavity in your teeth. Right. तो टाइम पे खाना खाना है, अच्छी तरह से पानी पीना है. पानी अगर आपका मुंह में मतलब डिहाइड्रेटेड हो तो कभी भी आपको क्या है करके कैविटीज. तो योर when it is you have a lot of activity there, various activity, तो पानी अच्छी तरह से पीना है और बार बार हो सके तो मुंह धोने से भी बहुत अच्छा है. तो it would at least be it will keep your mouth clean. Right. But again, it is all for us to say, but even your viewers and our patients have to listen to us. Right. बिल्कुल सही. बार बार कौन सा क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी. बार बार क्यों? हाँ. अच्छी तरीके से आपने सारे पॉइंटर्स बताया, एक्सप्लेन किया. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे शो में आए, हमसे इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया. आई एम श्योर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये. जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है. थैंक यू सो वेरी मच. मैम, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को एक चांस दिया. एटलीस्ट मेरे मन में जो चीज है वो एटलीस्ट पेशेंट तक पहुंचाने में भी, और दूसरा क्या है करके एटलीस्ट मैं जितना भी बताया उसका एक 10% एडवाइस जैसे लिया तो आई थिंक आवर ओरल हेल्थ केयर वुड बी द बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स. डेफिनेटली.
जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। हर 3 से 6 महीने में आपको डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए। उसी के साथ आपको फ्लॉसिंग करनी है, रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करना है, एंड अच्छी तरीके से आपको पानी भी कंज्यूम करना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। आप आई एम श्योर आपको शो बहुत अच्छा लगा होगा। फीडबैक जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।